सस्टेनेबल फार्मिंग को एड्रेस करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से किसानों के अंदर सस्टेनेबल फार्मिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत उनको मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने की तकनीकी के बारे में, प्राकृतिक उर्वरकों को अपनाने के बारे में प्रोत्साहित कर सकते हैं। सरकारी नीतियों के ट्रांजिशन को प्रोत्साहित और समर्थन देना चाहिए। टिकाऊ तरीकों के लिए सब्सिडी की पेशकश की जानी चाहिए और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक प्रथाओं को लिए दंड भी दिया जाना चाहिए। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए और स्मार्ट खेती की टेक्नोलॉजीज़ के लिए अनुसंधान और विकास और कृषि में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए इसमें निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता है। कुशल सिंचाई विधियों का शिक्षा और जल के उपयोग को जिम्मेदारीपूर्वक किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके बारे में नियमों के एग्जीक्यूशन के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खेती में डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन और विविध फसलों के लाभ को उजागर करने वाले लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी स्थायी प्रथाओं के क्रियान्वयन का समर्थन कर सकती हैं। स्थानीय मुद्दों का समर्थन करने में उन नीतियों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। स्थानीय खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता देना, स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार बनाना और छोटे पैमाने के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसमें शामिल है। खाद्य आपूर्ति को स्थिर करने के लिए बड़े निगमों के बजाय छोटे डाइवर्सिफाइड खेती को प्रोत्साहन करते हुए विकेंद्रीकरण प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर सस्टेनेबल फार्मिंग पद्धतियों में संबल परिवर्तन के लिए सरकारों, किसानों, समुदायों और संगठनों को शामिल करने वाला एक समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।